Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. I am going to talk about some numerical based on the coupled circuit. Okay, so here I have one first numerical. This is the first numerical I have given. Clear? Write equations for coupled circuit. You can say we have two loops. Okay, so here I am taking direction of current, say clockwise direction here, and here I am taking clockwise direction. Okay. So this is I1 and this is I2 I have taken. You can say the self-inductance R1, L1, L2 is here. This is L2, L3 is there. The mutual inductance. So mutual inductance I have given between this and this, say M6, M6, okay, M4, M3 और कुछ है क्या? L1, L2, L3, 4, what about 5? Okay, so how will you write equation? So loop 1, directly dotted diagram is given. So loop 1 R1 I1 plus L1 करंट क्या है यहाँ का di1 by dt प्लस L2 dy by dt करंट क्या है यहाँ का I1 minus I2. You can say here in this L2 is a common branch. इसमें I1 भी downward और I2 upward है. So I1 minus I2 equal to, this is the plain equation, R1 I1 sorry plus L1 di1 by dt plus L2 di1 minus di2. Okay, now you can observe when you write this equation, इसके ऊपर second coil का effect है, that is M4. So M4 dy by dt, what is the 4 का करंट कितना है I1 minus I2. M4 di1 by di1 minus I2 dt. Okay, now see here, for on the first coil effect will be of the second M4 di1 minus di2. So here I1 is more, di1 minus I2, I1 minus I2 मतलब I1 is more. So I1 का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड. सो यहाँ आपको ये देखना है, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर देखने का है. स्क्वायर इज ए डॉट, स्क्वायर इज ए डॉट. यहाँ स्क्वायर कहाँ है लीविंग एंड पे, देखो ना I1 का लीविंग एंड पे स्क्वायर है, राइट. और यहाँ स्क्वायर कहाँ I1 का एंट्रेंस पे, बिकॉज I1 माइनस I2 लिया है, इसका मतलब क्या I1 इज मोर. I1 इज मोर मतलब I1 का डायरेक्शन देखना है, यहाँ एंट्रेंस पे और यहाँ लीविंग एंड पे, तो इफेक्ट विल बी नेगेटिव. क्लियर? ओके. 1 के ऊपर 3 का इफेक्ट भी है, देखो यहाँ डॉट है, यहाँ भी डॉट है, इसका मतलब 1 के ऊपर 3 का इफेक्ट है. तो M6 dy by dt करंट किसका लेंगे सेकंड L3 का, दैट इज I2 di2 by dt. इफेक्ट क्या रहेगा, यहाँ डॉट कहाँ है, डॉट कहाँ है इधर एंट्रेंस पे देखो, और यहाँ डॉट कहाँ है लीविंग एंड पे, तो इफेक्ट विल बी नेगेटिव M6. ओके, 1 के ऊपर. अच्छा, यहाँ 1 के ऊपर 2 का इफेक्ट हो गया, 1 के ऊपर 3 का इफेक्ट हो गया. अब 2 पे बताओ, 2 के ऊपर 1 का इफेक्ट है, यस, M4 dy by dt, सॉरी di by dt. 1 के ऊपर 2 के ऊपर 1 का इफेक्ट मतलब करंट कितना है I1, इफेक्ट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव. और 2 के ऊपर 3 का इफेक्ट है कि नहीं, यस, ट्रायंगल यहाँ है, ट्रायंगल यहाँ है. सो कितना है M3 di2 by dt. क्लियर? अभी di2 by dt, ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पर हमने क्या लिया था I1 माइनस I2, ट्रायंगल कहाँ है लीविंग एंड पे, I1 माइनस I2, I1 माइनस L2 का,
I1 minus I2, I1 is more, so ट्रायंगल कहाँ है, लीविंग एंड पे, यहाँ ट्रायंगल कहाँ है, स्टार्टिंग एंड पे, सो इट इज इफेक्ट विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो ये 4 m आएंगे, 1 2 3 4, ओके। सो इक्वल टू what, V1, that is the equation. Now loop 2, बोलो R2 I2 plus L3 di2 by dt plus L2 di2 minus I1 dt. ओके, दीज आर द प्लेन इक्वेशन, R2 L2 इक्वल टू 0 आने वाला है। हाँ, अब इस लूप में L2 है, L2 के ऊपर 1 का इफेक्ट है, L1 का क्या है, M4, L2 के ऊपर 3 का इफेक्ट है, दैट इज M3, M3, 2 के ऊपर 1 का इफेक्ट M4, 2 के ऊपर 3 का इफेक्ट M3। अभी 3 के ऊपर किसका इफेक्ट है, 3 के ऊपर इस लूप में ये भी आ रहा है 3, सो 3 के ऊपर 2 का इफेक्ट है M3 और 3 के ऊपर 1 का इफेक्ट है M6। ओके, बोलो M4, 2 इन दिस लूप 2 को L2 इज देयर, L2 के ऊपर 1 का इफेक्ट है M4 di1 by dt। बोलो क्या है, यहाँ आपने L2 के ऊपर करंट क्या लिया है, आपने I2 minus I1, I2 minus I1, 2 का करंट। क्लियर? I2 is more मतलब यहाँ आपको क्या देखना है, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर इसके ऊपर इसका इफेक्ट मतलब स्क्वायर चेक करने का है, स्क्वायर कहाँ है, लीविंग एंड पे, और यहाँ स्क्वायर कहाँ है, लीविंग एंड पे, ये इफेक्ट क्या रहेगा, प्लस। आर यू गेटिंग इट? L2 का करंट बोलो, L2 का करंट ये है L2 di by dt, I2 क्या, I2 minus I1 means I2 is more, so डायरेक्शन ऑफ I2 बोलो, जस्ट चेक द स्क्वायर, स्क्वायर पे क्या है, लीविंग एंड पे स्क्वायर है इधर I2, और यहाँ फर्स्ट कॉइल में लीविंग एंड पे भी I1 है, तो दोनों जगह लीविंग एंड, तो इफेक्ट विल बी प्लस। क्लियर? M4 di1 by dt प्लस। ओके, M3, 1 के ऊपर 3 का इफेक्ट क्या है, 1 का करंट क्या है, आपने 2 का करंट, सॉरी 2 के ऊपर 3 का इफेक्ट, इस लूप में ये 2 आ रही ना L2, तो 2 का करंट आपने क्या लिया था, देखो इस लूप में क्वेश्चन I2 minus I1, I2 is more, मतलब ट्रायंगल कहाँ है, ट्रायंगल कहाँ है, एंट्रेंस पे, और यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ है, एंट्रेंस पे, दोनों में एंट्रेंस है तो प्लस आएगा M3, यहाँ भी प्लस आने वाला है, यहाँ पर क्या है, di2 by dt, और जब इस कॉइल के ऊपर इसका इफेक्ट लोगे तो M3 ही आएगा, बट इसका करंट क्या लिया आपने, M dy by dt I2 minus I1। ओके, M6 बोलो, M6 कहाँ है, ये 3 के ऊपर 1 का इफेक्ट, डॉट यहाँ चेक करो, डॉट यहाँ चेक करो, यहाँ डॉट कहाँ है, एंट्रेंस पे, यहाँ डॉट कहाँ है, लीविंग एंड पे, देखो ऐसे डायरेक्शन, सो दोनों अपोजिट एंड पे हैं, तो क्या आएगा, माइनस M6 di1 by dt equal to 0. These are the two equations, that is a coupled equations. You can write any equations, right? This is the way of writing the equation. Sometimes examiner may ask, write the equation whether it is a correct or wrong. Okay, this is the first problem. We can't get the answer because the values are not given, but you can write the equation. I am rubbing it. Okay, question number 2. Write the equations for coupled circuit. Only they want to write the equation. They are not asking the result. Okay, so what is the first step? I have to draw the dotted diagram है. First loop 1 I am taking assumed current, let us say I1. Loop 2 I am taking assumed current clockwise, I2. So I have taken loop current I1 and I2. Okay, so bolo, write the equation loop 1.
5i1, right, plus j5i1 minus j10 I1 minus I2. Please see here, these are the in frequency domain. JXL है JXC, so it is in frequency domain. Okay, and earlier in the unit example 1 I have written in the time domain. So J5 5I1 minus plus J5I1 minus J10. It is minus J10 है, value है J minus JXC I1 यहाँ का करंट कितना है, I1 डाउनवर्ड I2 अपवर्ड. Okay, but in this first loop, this is two coils are there, these are the coupled, and what is the mutual coupling? J2. So J2 current इसके ऊपर, we are writing the equation for the first loop, so इसके ऊपर इसका effect है J2, right, into current कितना लेंगे, I2, second का current I2, but effect was positive or negative? Yes, we have to check the effect whether it is a positive or negative. Just see the dot, यहाँ पर कहाँ dot, at the entrance, ऐसा, यहाँ dot कहाँ है, at the leaving end, so effect will be negative, equal to tan of the angle 0, right? So you can modify it, 5 plus j5 minus j10 minus j2, 5 plus j5, right, minus j10. So क्या आएगा, 5 minus j5 into I1. Is it clear? 5 plus j5 I1 और minus j10 I1. So minus j5 I1 हो जाएगा, minus minus plus j10 I2 हो जाएगा, minus minus plus j10 I2 और ये minus j2. तो क्या आएगा, minus plus j8, plus j8 I2 equal to tan of the angle 0. Equation number 1. Okay. Loop 2. बोलो I2 कहाँ फ्लो हो रहा है, 5 I2 plus j5 I2 minus j10 I2 minus I1. I am taking loop 2, so I will take I2 minus I1. Okay. Now, what was the effect on the, when we have written the equation number 1, what was the effect? Negative था, clear ना? So सेकंड कॉइल का इफेक्ट फर्स्ट के ऊपर नेगेटिव था, तो जब सेकंड कॉइल के ऊपर, यहाँ पर सेकंड कॉइल के ऊपर फर्स्ट का इफेक्ट क्या रहेगा, माइनस जे टू I1 आएगा, ये इक्वल टू सीधा डायरेक्शन प्लस से माइनस, इट इज माइनस tan of the angle 90. Okay, this is the KVL and we have already studied. So minus plus j10 I1, okay, plus 5 plus j5 और ये प्लस j माइनस j, so माइनस, सॉरी गलत हो गया है, आई एम जस्ट माइनस प्लस j10 और माइनस j2, सो यह आएगा प्लस j8. Is it clear? This is minus plus j10 I1 और ये minus j2 I1, so it is j8 I1. Okay, 5 और ये plus j5 है और ये minus j5 minus j10, so minus j5, ये प्लस है और ये minus j5 I2. Okay, equal to minus tan of the angle 90. So we have these two equations, right? Just use the calculator or by simultaneous method you can find the I1 and I2. अगर दिया है तो you can solve. Just क्या करेंगे, इसकी I1 की वैल्यू यहाँ से निकालो in terms of I2, यहाँ पुट करो, you will get I2, और I2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, you will get I1. That is a simultaneous method, you can do it. But I have given write the equation, that's why I am writing the equation only. Clear? ठीक.
प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। ये जो है ना टर्म, ये J2, यहाँ ये म्यूचुअल कपलिंग है, म्यूचुअल, यहाँ फर्स्ट के ऊपर सेकंड का इफेक्ट नेगेटिव था, तो सेकंड के ऊपर फर्स्ट का इफेक्ट नेगेटिव रहेगा ये। ओके, example number 3, draw the dotted diagram and hence find I current through 2 ohm. Okay, चलो पहले dotted diagram, then we have to write the equation, right? How to write the dotted diagram? I am taking assumed current in this way. I am taking current in this way. Clear? And I am placing the dot at the entrance. देखो म्यूचुअल कपलिंग इन दोनों के बीच में है, इसमें इसमें नहीं है, राइट? इन दोनों के बीच में है, तो कहाँ प्लेस करेंगे? डॉट एट द एंट्रेंस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ टू ड्रॉ द डॉटेड डायग्राम। क्लियर? पहला स्टेप क्या है? टेक द करंट एंड प्लेस द डॉट एट द एंट्रेंस। सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड स्टेप, राइट हैंड थंब रूल। आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो यहाँ से कॉइल दिख रही है, मतलब फ्रंट साइड से गई है, तो यूज द राइट हैंड, होल्ड द करंट कैरिंग कॉइल इन सच ए वे द थंब, all this curled finger indicates the direction of current, then thumb will show the direction of flux। तो पहली फिंगर आप देखो फ्रंट साइड से जा रही है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपवर्ड। थर्ड स्टेप क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ the phi2 will be equal and opposite to phi1। सो phi2 का डायरेक्शन मिलेगा थर्ड स्टेप में। phi2 का डायरेक्शन मिल जाने के बाद आप क्या करेंगे? करंट I2 निकालेंगे। I2 कैसे निकालेंगे? थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, दैट इज नोन, अपवर्ड है। क्लियर? तो करंट कहां से एंटर कर रहा है? फ्रंट साइड से कि बैक साइड से? करंट देखो, ये करंट कैरिंग कॉइल को आप होल्ड करना है इन सच ए वे, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, अपवर्ड है। सो करंट कहां से एंटर कर रहा है? करंट यहां से, डाउनवर्ड से, यहां से एंटर कर रहा है। यू कैन सी हियर, करंट यहां से एंटर कर रहा है बैक साइड से। क्लियर ना? सो द डॉट कहां आएगा? एट द लीविंग एंड। यस, वी गॉट इट। Okay, so once you got the dotted diagram, I don't want this, I will draw one more figure like that। Twenty of the angle 0, this is 2, J3, J4, write this, J5, 3, और यहाँ क्या है? minus J2। clear? And place the dot here, and place the dot here, and what is the mutual coupling between these two? J1। okay, now take the assumed current in this way, I1 और I2 in this way। बोलो, एक क्वेश्चन लिखो, I1 कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है? 2, J3, J4 में। सो I1 इज फ्लोइंग इन 2, J3 एंड J4। 2 प्लस J7 में I1 है, करेक्ट ना? I1 2 प्लस J3 प्लस J4 इंटू I1। एट द सेम टाइम इसके ऊपर इसका इफेक्ट है, तो क्या आएगा? J1। करंट इसका कितना है? इसका I2। इज इट क्लियर ना? सो व्हाट इज द इफेक्ट? पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यहाँ डॉट कहाँ है? यहाँ डॉट कहाँ है? एंट्रेंस पे। यहाँ डॉट कहाँ है? लीविंग एंड पे, तो इफेक्ट विल बी नेगेटिव।
Okay, so ये I1 is flowing in 2 plus J3 plus J4, 2 plus J3 plus J4, 2 plus J7, right, into I1 at the, इसमें I2 कहीं फ्लो नहीं हो रहा, बट इसका इफेक्ट इसके ऊपर है J1, इफेक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ डॉट एंट्रेंस पे, यहाँ डॉट लीविंग एंड पे, राइट. ओके, now what we have to do, J1 into I2 effect will be negative, equal to 20 of the angle 0. Loop 2, लूप 2, बोलो लूप 2 में करंट I2 कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, 3 प्लस J5, 3 प्लस J5 में क्या फ्लो हो रहा है, 3 प्लस, sorry, it is not correct, just wait, yes, just wait, okay, 3 plus J5 minus J2, so 3 plus J5 माइनस J2 में क्या फ्लो हो रहा है, I2, ओके. और एट द सेम टाइम इस कॉइल के ऊपर इसका इफेक्ट कितना है, J1, सो J1, यहाँ सेकेंड कॉइल का फर्स्ट के ऊपर इफेक्ट माइनस नेगेटिव था, तो जब यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ भी नेगेटिव रहेगा, माइनस J1 इंटू I1 इक्वल टू व्हाट, नो सोर्स इक्वल टू 0, सो माइनस J1 I1 प्लस कितना आएगा, 3 प्लस J3, ये J5 प्लस है और ये माइनस J2 नेगेटिव, तो 3 प्लस J3 I2 इक्वल टू 0. Now I have given find the current through 2 ohm. 2 ohm, find the current through 2 ohm, मतलब क्या निकालना है, I1. So I want find I1. So from this is equation number 1, this is equation number 2. So from 2, what is the value of I2? From 2 I2 इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस J1 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस J1 I1 प्लस J1 I1, और ये 3 प्लस J3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस J3. So I got I2 in terms of I1. Equation number 3. Put 3, that is I2, in equation 1. So I am putting the value of 3 in 1. So what is the value of 1? 2 plus J7 I1 minus J1 I2, और I2 की वैल्यू ये है J इंटू J1 अपॉन व्हाट, I2 की वैल्यू कितनी है, J1 अपॉन 3 प्लस J3 I1 इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, इक्वल टू 20 ऑफ द एंगल 0. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, I1 को कॉमन ले लेंगे, इफ यू टेक I1 कॉमन क्या आएगा, 2 प्लस J7 और 1 इंटू 1 1, J स्क्वायर की वैल्यू होती -1, सो माइनस माइनस प्लस प्लस 1, राइट ना, J स्क्वायर की वैल्यू होती माइनस और माइनस प्लस, सो प्लस 1 इंटू I1. सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, जस्ट आई एम रबिंग इट, यहाँ क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन 3 प्लस J3 I1 कॉमन इक्वल टू 20 ऑफ द एंगल 0. सो मल्टीप्लाई करता हूँ ये, सो I1 इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस J7 इंटू 3 प्लस J3 प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट, 20 ऑफ द एंगल 0 इंटू 3 प्लस J3. ओके, सो आपका, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस, प्लस करो 1, क्लियर, एंड डिवाइड करो, सो I1 इक्वल टू व्हाट,
20 of the angle 0 into 3 plus j3 का polar form क्या आएगा? I'm just doing using the calculator. Okay, shift, this is rectangular to polar, कितना 3 comma 3 equal to, I'm getting 20 of the angle 0 into 4.24 of the angle 45 degree divided by this into this, कितना आएगा? +1. So 2, sorry, shift, मैं एक काम करता हूँ, 2 into 3 6, 3 into 7 minus 20, 3 into 7 साथ 21 और j स्क्वायर की होती -1, so minus this, clear? +1, this +1 और ये आएगा 21 j21 and j6 j21, so plus j21 plus 6 27. Okay, is it clear now? So just 2 into 3 6, okay, 3 into 7 21, ये j स्क्वायर होती माइनस और +1 ये हो गया और ये होता है j टर्म क्या आएगा 7 into 3 21 और 2 into 6 27. So this upon this, okay, so क्या आ रहा है 20 into 4.24, 20 into 4.24 equal to, I am getting 84.8 of the angle 0 45 degree. Magnitude multiply angle will be added. यहाँ क्या आ रहा है? ये 21 नेगेटिव है 7, 6 and 1 7 प्लस है तो -14 राइट प्लस j 27, सो कितना आ रहा है 84.8 of the angle 45 upon, I am going to convert this into polar form. तो क्या आ रहा है convert shift rectangular to polar, -14 comma 27. Okay, so I am getting 30.41 of the angle alpha f. I am getting 117. So I am getting 84.8 divided by 30.41. I am getting 2.78 of the angle 45 minus 117. I am getting -72. That is the answer, I1. So in this way you can calculate, but first of all you have to write the correct equation. Okay, so I am rubbing it. This is the example number 3. Example number 4. Okay, write the equilibrium equation on mesh basis for the network. On the mesh basis. So okay, so mesh basis page you have to write what is the current here, how many loops are there, 4 loops are there, right? So first of all I am taking current here I1, loop 2 I2, loop 3 sorry I1, it is already given, कोई जरूरत नहीं है, it is already given. Okay, so only
दिस आई जी है, दिस इज द करंट आई जी, ऐसा है ना, दिस इज द आई जी, आई एम रिमार्किंग आई जी हियर. Okay, now loop 1, this is the loop 1, I am assuming loop 1. Okay, what is the loop 1? I1 कहाँ फ्लो हो रहा है, R1 I1 plus L1 dy by dt. Just wait. Okay, some problem is there, just wait. R1 I1 plus L1 में क्या करंट है, dy by dt, dy by dt I1 minus IG. यहाँ I1 डाउनवर्ड अपवर्ड है और IG डाउनवर्ड है, so I1 minus IG. Okay, L1, okay, plus R1 I1 plus 1 by C plus 1 by C integration of, this is the common branch between 1 and 2, so integration of I1 minus I2 dt. This is the plain equation, but in the first L1 there is some coupling between 1 and 2, so क्या आएगा, M12, M12 करंट क्या है 2 का, dy by dt करंट क्या है 2 का, I2. Clear? So M12 di2 by dt, but effect will be positive or negative, we have to check. Now see here, I had taken this loop. What was the current I had taken, L1 में करंट क्या लिया था हमने, I1. Clear? डॉट देखो, डॉट, दिस डॉट एंड दिस डॉट, कहाँ है यहाँ पर डॉट, लीविंग एंड पे. ये डॉट देखो, I1 माइनस L1 में आपने क्या किया, करंट लिया है I1 माइनस IG, राइट, और I1 इज मोर बिकॉज I1 माइनस IG लिया है तो I1 बड़ा है, और I1 बढ़ा है तो I1 का डायरेक्शन क्या है, डॉट कहाँ है, डॉट, ये वाला डॉट कहाँ है, लीविंग एंड पे. यहाँ पर देखो, ये अज्यूम कर, ये करंट देख के लीविंग एंड पे, और यहाँ I2 कहाँ, डॉट, ऐसा करंट अगर आप लेंगे तो डॉट कहाँ है, एंट्रेंस पे, तो इफेक्ट विल बी नेगेटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके ऊपर L1 के ऊपर वी हैव इफेक्ट ऑफ 3 आल्सो. सो क्या है इफेक्ट, M13. सो M13 करंट क्या लेंगे, 3 का, dy by dt करंट 3 का क्या है, I3. नाउ इफेक्ट बोलो, यहाँ स्क्वायर कहाँ है, लीविंग एंड पे, देखो यहाँ स्क्वायर कहाँ है, लीविंग एंड पे, आपने डायरेक्शन ऐसा लिया है लीविंग एंड पे, और यहाँ स्क्वायर कहाँ है, लीविंग एंड पे. क्यों, यहाँ का करंट L1 का करंट क्या लिया आपने, I1 माइनस IG, I1 इज मोर, I1 इज मोर, सो I1 का डायरेक्शन कहाँ है, स्क्वायर, लीविंग एंड पे, दोनों जगह लीविंग एंड पे, तो इफेक्ट विल बी पॉजिटिव. ओके, सो इन दिस लूप, ओके, इक्वल टू, इज देयर एनी सोर्स, वोल्टेज सोर्स, नो, इक्वल टू 0. लूप 2, लूप 2a क्या लिखेंगे, L2 di2 by dt प्लस R2, करंट कौन सा है, I2 माइनस I3, बिकॉज यहाँ R2 इज a कॉमन ब्रांच, 2 minus 3 plus C1 1 by C1 integration of I2 minus I1 dt, 1 by C I dt, integration of I dt, so 1 by C1 I2 minus integration of I2 minus I1 dt. ओके, ये तो प्लेन इक्वेशन है, इक्वल टू 0, बट 2 के ऊपर 1 का इफेक्ट है, यस 1 के ऊपर 2 का इफेक्ट था, तो 2 के ऊपर 1 का इफेक्ट क्या है, M12 कौन सा करंट लेंगे, डी बाई बाई 1 का करंट, 1 का करंट क्या था, 1 का करंट क्या है, आप चाहो तो IG माइनस I1 ले लो, आप चाहो तो I1 माइनस IG, आई एम टेकिंग I1 माइनस IG. अभी I1 माइनस IG, यहाँ I1 इज मोर अज्यूम किया आपने, I1 कहाँ है, ये डायरेक्शन कहाँ है, डॉट लीविंग एंड पे, देखो ना I1 इज माइनस IG, I1 इज मोर, सो एंड कहाँ है, डॉट कहाँ है, लीविंग एंड पे, और यहाँ डॉट कहाँ है, स्टार्टिंग में आई इसमें, तो इफेक्ट विल बी नेगेटिव. ओके, 1 2 3 और इसके ऊपर इसका इफेक्ट 4, 1 2 3 4 इक्वल टू नो सोर्स 0. लूप 3, लूप 3 ये बोलो क्या है, R2 I2 माइनस, sorry I3 minus I2. I'm talking loop, this loop. So R2 I3 minus I2.
प्लस L3 dy by dt। L3 का करंट क्या है, dy by d3, कौन सा करंट है, I3। ओके, प्लस 3 के ऊपर 1 का इफेक्ट है ये लिखो M13। सो M13 dy by dt, 1 का करंट क्या लिखा है, I1 माइनस IG। I1 माइनस IG, I1 कहाँ है, I1 का स्क्वायर देखना है, स्क्वायर कहाँ है, लीविंग एंड पे, और यहाँ I3 में स्क्वायर कहाँ है, लीविंग एंड पे, इफेक्ट विल बी पॉजिटिव, इक्वल टू नो सोर्स, इक्वल टू 0। So these are the three equations. Okay, so in this way you can find. Now I have to discuss few more. Actually, this coupled circuit is really very difficult to write the equation, but if your concept is clear, you can write it easily. So I will develop in future lecture number 15, but I'm not developing just now. In future I will develop and I will put it. So I will take 4 5 numerical again, but later on. Okay, so I'm stopping here. If you have any doubt, you can ask. Just you can chat box me, you can ask. I have given my number also, you can ask, right? So but you have to ask your queries, I will reply. Thank you very much for listening me carefully. Thank you.